चुनाव आयुक्त को गुस्साई भीड़ ने जूतों से पीट दिया और अब पूर्व चुनाव आयुक्त परेशान है। पूर्व चुनाव आयुक्त के ऊपर गंभीर आरोप है। ये आदमी जब चुनाव आयुक्त था इसने घोटाला करवाया, मतों की चोरी करवाया और जिसको चाहा उसको चुनाव में जिता दिया। उस पूर्व चुनाव आयुक्त का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ की खबर है और ये खबर वायरल क्यों है, इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। देखिए दोस्तों, हमारे देश का जो चुनाव आयोग है इस वक्त सवालों के कटघरे में है। सवाल पूछा जा रहा है लेकिन चुनाव आयुक्त बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बयान दे रहा है जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चुनाव आयोग बोल रहा है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर सवाल उठाया है, गंभीर आरोप लगा दिया है चुनाव आयोग के ऊपर और चुनाव आयुक्त के ऊपर। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, खबर यही है, बांग्लादेश में पूर्व चुनाव आयुक्त गिरफ्तार, भीड़ ने जूतों से पिटाई कर दी। एक अखबार में पूरी खबर छपी है, मैं आपको अखबार ही कटिंग दिखा रहा हूं और बता रहा हूं पूरी न्यूज क्या है। ढाका, बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नूरुल हुदा को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2017 से 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नूरुल पर अपने कार्यकाल में देश में हुए आम चुनाव में धांधली का आरोप है। पुलिस ने उन्हें जब गिरफ्तार कर अपने साथ ले जा रही थी तभी भीड़ ने उन पर हमला किया और जूतों से पिटाई की व माला डालकर जुलूस निकाला और वीडियो भी बनाया। खबर में आगे है, पूर्व पीएम खालिदा जिया की बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 77 साल के नूरुल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। नूरुल पूर्व पीएम शेख हसीना के कार्यकाल में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आप सोचिए, मुख्य चुनाव आयुक्त गिरफ्तार हो गया, इसका मतलब साफ है शेख हसीना जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी, बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना को नहीं चुना था। बेईमानी से फर्जी वाड़ा करके, धांधली करवा करके चुनाव आयुक्त ने शेख हसीना को जीत दिलाई थी। जनता ने माला पहनाया किसका? जूतों का। और इसके साथ ही साथ दोस्तों खबर है, पूर्व सांसद सबीना अख्तर देशद्रोह केस में गिरफ्तार हो गई हैं। तो आप सोचिए, बांग्लादेश में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं और राहुल गांधी ने इशारों में ये बता दिया है कि राजीव कुमार जो हैं, जो कभी चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, वो भी बचने वाले अब नहीं हैं। 2014 आपको याद है, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। नरेंद्र मोदी ने कहा, उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थी, उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग सवाल पूछा था और नरेंद्र मोदी जो अभी के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा था चुनाव आयोग चाहे मेरे ऊपर केस दर्ज करवा दे। चुनाव आयोग को पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना चाहिए। मतलब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनको भी चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा नहीं था। ये अंग्रेजी में ट्वीट किया नरेंद्र मोदी ने, इसका मतलब क्या है जरा बताइए दोस्तों आप लोग। लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी पूरे मुद्दे पर खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि चुनाव आयोग ठीक ढंग से काम करो।
अब चुनाव आयोग हमारे देश का क्या बोल रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि आप जो है शपथ पत्र दीजिए। मतलब क्या भद्दा मजाक किया जा रहा है इस देश की आवाम के साथ। इसका मतलब ये साफ है, चुनाव आयोग के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उन आरोपों में बहुत ही ज़्यादा दम है। दैनिक भास्कर ने खबर की है, देखिए जरा, मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 तो जमुई में 247 मतदाता रहते हैं। मतलब एक पते पर 269 लोग, यानी एक कम 70 लोग कैसे रह सकते हैं? और एक ही पते पर 247 मतदाता कैसे रह सकते हैं, आप बताएंगे? एक बिल्डिंग में 1000, 2000, 5000 मतदाता कैसे रह सकते हैं? आदित्य श्रीवास्तव नाम का जो मतदाता है कई राज्यों में वो मतदान कैसे कर सकता है? और बताया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी है। मतलब अब जो है चुनाव आयोग बहुत बुरे फंस गया है। चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। सूर्य प्रताप सिंह, रिटायर्ड आईएएस, इन्होंने लिखा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा बिहार में हटाए गए 65 लाख नामों की सूची नहीं देंगे। अब साफ है कि ये वोट चोरी नहीं, पूरी डकैती थी। और जो डकैती डाले उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोकतंत्र का लुटेरा। और इस बार मामला था 65 लाख वोट, इस बार माल था, इन्होंने लिखा है। अब आप सोचिए दोस्तों, 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दे चुनाव आयोग नहीं। और अब कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेशर्मी के साथ, हमें नहीं बताएंगे हमने क्यों हटाया। मतलब मन में आए जिसको उसको शामिल कर दो मतदाता सूची में, मरे हुए को और जिंदा को बाहर कर दो। खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। जवाब कौन देगा सवाल का? गंभीर आरोप चुनाव आयोग के ऊपर है। चुनाव आयोग, इस देश की आवाम ये कह रही है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बेशक बन जाएं, कोई आपत्ति नहीं हमें, लेकिन चुनाव जो है वो पारदर्शी हो, फ्री एंड फेयर हो। जनता किसी को चुन ले सांसद, और जो सांसद होंगे वे लोग किसी को अपना नेता चुन ले, प्रधानमंत्री बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव तो निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा रहा है। मायावती पीएम बने ना बने, राहुल पीएम बने या ना बने, नरेंद्र मोदी पीएम बने या ना बने, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा निष्पक्ष जांच की है, मुद्दा निष्पक्ष चुनाव का है। और खबर आ रही है बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को जूतों की माला पहनाई गई और उनकी जम करके कुटाई धुनाई की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के बारे में आप क्या सोचते हैं? धन्यवाद। बाम सेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है, बाम सेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9352278923, IFSC कोड KKBK 0000183। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के जरिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को
स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।